अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक इकबाल वो मीडिया का नुमाइंदा आपके सामने हाज़िर है। आज हम जो इंटरव्यू करना चाह रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हमारे दरमियान इस वक्त ग़ुलाम मुस्तफ़ा दीवान साहब कुवैत आ चुके हैं और दोस्तों की मोहब्बत की वजह से यहाँ आए हैं और उनसे मिलने के लिए चाहत थी उनकी। तो वो इस वक्त जो हैं वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम। तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि कुवैत उनको कैसा लगा। जी बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमें खींच के लाया और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की चूँकि यहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है। हमारे प्रेसिडेंट कुवैत के अकील दानिश गोंदा साहब यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी वो मोहब्बत है और इनका वो प्यार है जिससे मैं मुतासर हुआ और कुवैत आया। ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल का अरसा हो चुका है। जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई तारक साहब, तो सबसे पहली बॉडी हमने कुवैत की बनाई और आज अब की दफ़ा हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम ने ही कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के ओवरसीज़ को वोट राइट दिलवाया। और आज इस आपके टीवी की वसासत से मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हमने चूँकि बॉडी भी पहले कुवैत की बनाई थी और आज अवेयरनेस की जो प्रोग्राम या एक जो हमने मुहिम शुरू की है कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ को ये अवेयरनेस दी जाए कि कैसे हम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में। तो हमने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ भी कुवैत से ही किया। नाज़रीन, मुझे याद पड़ता है कि पिछले साल जो है दिसंबर में बल्कि अगस्त में हमने इनको ऑन बोर्ड लिया था और अपने प्रोग्राम चैनल के लिए इनसे बातचीत भी की थी। बड़ा अच्छा लगा था सर, बहुत अच्छा लगा आप कुवैत आए। वो क्या वजह थी? ज़ाहिर है दोस्तों की दावत तो थी आपको, और ख़ास पर जो गोंदल साहब हैं, अकील दानिश गोंदल साहब, उन्होंने आपको इनवाइट किया, तो आपने मतलब फ़ौरन इस चीज़ का कर दिया कि मैं इस दावत को कबूल करता हूँ। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखें, ये हमारे भाई हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं सेकंड थिंग, और सबसे बड़ी बात है ओवरसीज़ हैं। देखें, इनकी बुलावे पे मैं आया तो आपसे भी मुलाकात हुई और कितने ऐसे लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नहीं मगर हमारे ओवरसीज़ हैं, लेकिन इस मेरा जो एक ऑफिशियल विज़िट है इसमें कितने ही लोग हैं जिन्हें मैं मुख्तलिफ़ ज़िलों से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, गुजरात से, इन सब को मिला और हमने अपनी अवेयरनेस, जो ये ओवरसीज़ अवेयरनेस जो मुहिम का हमने आगाज़ किया, अब मुझे मौका मिला उन्हें एक्सप्रेस करने का, उन्हें एक्सप्लेन करने का। तो यही एक वजह थी कि मैंने कहा चलें ठीक है, कुवैत से ही हमने अपनी टीम बनाई थी और कुवैत से ही इस अवेयरनेस का आगाज़ करते हैं। आप कुवैत के दौरे पे आए हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। क्या ख्याल है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में फिर आप पूरे गल्फ़ का दौरा करेंगे? इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ इन मार्च में मेरा प्रोग्राम है यूएई के दौरे का, और उसके बाद फिर हम गल्फ़ के साथ साथ यूरोप भी जाएंगे अप्रैल में। चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त दुनिया के 45 ममालिक में मौजूद है और जैसे गोंदा साहब की मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई, ऐसे ही वहाँ पे भी जितने दोस्त हैं वो भी बुला रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह तारक साहब पूरी दुनिया में जाएंगे। बेस्ट जो है वो मंडी बहाउद्दीन है जी, और फिर ओवरऑल फिर आप माशाल्लाह आपने उसको सेंटर पॉइंट बना के पूरी दुनिया में आप ये सिलसिला चला रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन में तो गोंदल भी बहुत ज़्यादा है। देखें जी, गोंदल भी हैं, तारड़ भी हैं, रांझे भी हैं। तो ये यहाँ पे कौमियत की बात नहीं हम करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं पाकिस्तानियत की। यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरसीज़ की। ओवरसीज़ चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी शहर का हो, कहीं का हो, किसी सूबे का हो, वो हमारा ओवरसीज़ भाई है। हम ओवरसीज़ की बात करेंगे, पाकिस्तानी ओवरसीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे कौमियत नहीं है। क्या क्या मसाइल हैं? वैसे तो मसाइल तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन चूँकि आप लीड कर रहे हैं, माशाल्लाह वाइस चेयरमैन हैं आप पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम के, तो वो मसाइल और फिर जिस तरह गोंदल साहब आपको बताते हैं कि किस तरह क्या कुछ करना है, तो क्या कुछ मसाइल आपको पता लगता है कि क्या कुछ है हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी को?
जी बिल्कुल, जब से हमने फ़ॉर्म बनाया तब से ये एहसास हुआ कि हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो कितनी मुश्किलों का शिकार हैं। देखिए सबसे पहले हमें कब्ज़ा माफिया का सामना है, उसके बाद हमें करप्ट सिस्टम का सामना है। अब हम लोग यहाँ पे पैसे भी कमाएं, इस मुल्क को ज़र मुबादला की सूरत में और रिज़र्व्स की सूरत में डॉलर्स भी दें और कुवैती दिनार भी दें, रियाल भी दें, और फिर उसके साथ साथ हमें ये भी एक खौफ होता है कि जो मैंने पीछे 2 मरले या 10 मरले ज़मीन ली है उस पर कहीं कब्ज़ा ना हो जाए। बच्चों के मसाइल, सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो ये मसाइल तो बहुत हैं जी ओवरसीज़ के। और हमारी जब से हमने ये फ़ोरम बनाया इससे हमें बड़ी अवेयरनेस हुई कि कितने लोग, देखें डेली बेसिस पे हमारे पास केसेस आते हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के आते हैं, उसमें कब्ज़ा है, उसमें नाजायज़ पर्चे हैं जो ओवरसीज़ को वहाँ पे जालसाज बैठे हैं और मुख्तलिफ़ केसेस में फंसा कर, वो कहते हैं ना कि नौसरबाजी है, तो मैं वो कहूँगा कि नौसरबाज बैठे हैं जो ओवरसीज़ जाते हैं, उनकी देखते हैं वेल्थ और फिर उन्हें कोशिश करते हैं कि ना किसी तरीके से फंसा लिया जाए। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा तारक साहब। अभी पिछले दिनों हमने अपने प्लेटफार्म से एक मुहिम चलाई, हमारे ही एक दोस्त हैं खोखर साहब, यूसुफ खोखर साहब, बड़ा मशहूर हुआ वो केस। तो उनकी जायदाद का मसला था, हमारे फोरम पे वो आए, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई, हमने आवाज़ उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और उन्हें उनकी ज़मीन मिली। इसी तरह के कई मसाइल आते हैं जी। हमारा फोरम, चूँकि हमने आगाज़ अपना मंडी बहाउद्दीन से किया था, इसमें कोई शक नहीं, और मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीज़ ने हमें बहुत स्ट्रेंथ दी। अभी भी मैं ये कहता हूँ, मुझे फ़ख्र है अपने ज़िले पे, मुझे फ़ख्र है अपने ज़िले के ओवरसीज़ पे कि जिन्होंने हमारा साथ दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 45 मुल्कों में हमारी एक मज़बूत ऑर्गेनाइजेशन है। तारक साहब, इस मोहब्बत और इत्तेहाद का ये नतीजा है कि दूसरे ज़िलों के लोग आज हमारे साथ जम होने की गुजारिश करते हैं कि हमें भी अपने साथ में लाइए। अच्छा सर, कुछ अपने ज़ाती हवाले से बताएं। आप अमेरिका में माशाल्लाह बिज़नेस कर रहे हैं या क्या आपकी वहाँ एक्टिविटीज़ हैं? जी तारक साहब, मेरा अमेरिका में कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। पिछले 22 साल से मैं वहीं पे मुकीम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम है। हर ओवरसीज़ की एक ही स्टोरी होती है, हम खाली हाथ आते हैं अपने घर से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि खाली ख़जाने भर जाते हैं जब ओवरसीज़ में आते हैं। तो सब ओवरसीज़ की एक ही स्टोरी है जी। और मैं भी वही ख्वाब लेके अमेरिका गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक ने मुझ पे बड़े करम किए, बहुत एहसानात हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फ़ोरम में आने से एक और मुझे सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो, पहले तो पैसे कमाने की धुन थी, अब मुझे ये धुन है कि जो मुश्किल वक्त मैंने देखा वो मेरे दूसरे ओवरसीज़ भाई ना देखें। क्या बात। थैंक यू जी। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं और मैं, हमारे जो व्यूअर्स जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो अच्छा लगेगा उनको। इतने मसरूफ़ रहते हैं आप और ज़ाहिर है पूरे वर्ल्ड वाइड तौर पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कुवैत से भी कनेक्टेड हैं, बल्कि कुवैत के कई लोगों से भी आप कनेक्टेड हैं। बच्चों को भी टाइम देते हैं? देते हैं तारक साहब। बात यह है कि देखें, वेलफेयर्स के जितने भी काम होते हैं ना, उसमें आपको कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अब ये मैं कहता हूँ कि मेहरबानी है मेरे बच्चों की, मेरी वाइफ की, जो मुझे इतना टाइम अलाउ करते हैं। उन्हें ये एहसास है कि जिस मिशन पे मैं निकला हूँ, ये मिशन कल उन्हीं के काम आएगा। देखिए, हमारे चेयरमैन शाहिद रज़ा रांझा साहब, मैं अगर उनका ज़िक्र ना करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ ना होगा। ये वो शख्सियत है जी जिसने पूरे पाकिस्तान के ओवरसीज़ में मोटिवेशन पैदा की, जिसने ये झंडा उठाया। हम सब उनके सिपाही हैं। मैं वो वाइस चेयरमैन हूँ, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई सदर है, हर आदमी अपना अपना रोल अदा कर रहा है। हमारा लीडर अच्छा है, इसीलिए उसके पीछे उसके वर्कर भी अच्छे हैं। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो, उन्हें एहसास है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये उनके फ्यूचर के लिए है, ये उन्हीं के दोस्तों के फ्यूचर के लिए है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है,
तारक साहब 22 साल हो गए ओवरसीज़ में, रांझा साहब को शायद मेरा ख्याल है 35 साल हो गए ओवरसीज़ में। जो कुछ हमने गेन करना था कर लिया। अब हमारा मिशन ये है कि हम जो कुछ बनाएं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, ऐसा प्लेटफार्म बना दें कि उन्हें कल परेशानियों का सामना ना हो। जो मुश्किलें आज के ओवरसीज़ पाकिस्तान में देख रहे हैं, हमारे बच्चे ना देखें। अच्छा, अब कुवैत में चूँकि अकील गोंदल साहब का एक बहुत बड़ा नाम है और वो इतने प्यार करने वाले यानी इंसान दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के और भी जो सदूर आपने बनाए होंगे इस तरह के होंगे। दानिश गोंदल के बारे में आप क्या कहेंगे? दानिश गोंदल जी एक हीरा है। हमें फ़ख्र है अपने सदर पे, हमें फ़ख्र है अकील दानिश गोंदल पे है। देखिए मेरी तो उम्र 50 साल है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी ये अभी जवान है। हमने कोशिश की कि अपने जब सिलेक्शन करें तो ऐसे लोगों को लाएं जो जदीद टेक्नोलॉजी को समझते हों, जो आज के वक्त के मसाइल को समझते हों। 10 साल 20 साल उसके बाद हमने तो रिटायर ही होना है ना। लेकिन ये अकील दानिश इसने अभी काफ़ी इसका सफ़र है, तो हमें तो फ़ख्र है जी अकील दानिश पे और अपने तमाम सदूर पे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमें फ़ख्र है उन पे। अच्छा, बहुत अच्छा आपने हमें दानिश साहब के बारे में बताया। आप क्या समझते हैं कि आपका ये दौरा, आप बहुत मसरूफ़ रहे, आप पाकिस्तान एम्बेसी में गए, उनसे मुलाकात भी हुई माशाल्लाह, काफ़ी चीज़ें आपने कुवैत भी देखा। आप क्या एक इम्प्रेशन लेके जा रहे हैं यहाँ से? जितनी मोहब्बत, जितना प्यार मुझे कुवैत में मिला, चूँकि ये एक ऑफिशियल दौरे की या हमारी एक जद्दोजहद का आगाज़ था, तो वो कहते हैं ना कि शुरू में इंसान को रिस्पांस अच्छा मिले तो फिर उसमें ज़्यादा वो कहते हैं मोटिवेशन की ज़्यादा वो हो जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो कुवैत में जितनी मोहब्बत मिली, मैं एम्बेसी में गया, एम्बेसडर सैयद सज्जाद शाह साहब और उनसे मिले, उन्होंने बड़ा प्यार दिया। और हमारे जो कम्युनिटी अताशी हैं उन है जी हाँ फ़रख हमीद सियाल साहब, उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। और बिलीव कीजिए सियाल साहब को मिल के मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ और बड़ा ही मैं ये समझता हूँ अच्छी और खुशी महसूस हुई। जितने वो अपनी कम्युनिटी के साथ मैं समझता हूँ इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जितना वो प्यार करते हैं, रियली इट इज़ इम्प्रेसिव। बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है सियाल साहब जैसे कम्युनिटी में वो जितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है जी। तो ओवरऑल तारक साहब मेरा कुवैत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोगों से मिला, मुख्तलिफ़ ज़िलों के लोगों से मिला, बहुत प्यार मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा जी। सही, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जो मेहमान यहाँ आए हैं बहुत एक अच्छा इंप्रेशन लेके जा रहे हैं। जिस नीयत से वो आए थे वो मकासद पूरे हो चुके हैं, और मेरी दुआ है कि आइंदा जब दौरा करें तो गल्फ़ का दौरा करें, वहाँ पूरा सेटअप और अच्छे अंदाज से बनाएं और दानिश गोंदल जैसे हीरे तलाश करें। और फिर ये हुआ कि इंशाअल्लाह आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो फोरम है, वो कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, कामयाबी हासिल करेगी। शुक्रिया।